नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज में कारोबार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है। किसी भी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार करने के लिए सबसे पहले आपको उस एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड किसी ट्रेडिंग मेंबर के पास क्लाइंट के तौर पर खाता खोलना पड़ता है। खाता खोलने के लिए आपको केवाईसी जरूरतें पूरी करनी होती हैं और समय समय पर निर्धारित मार्जिन्स का भुगतान करना होता है। क्लाइंट्स द्वारा जमा किए हुए मार्जिन्स के आधार पर ट्रेडिंग मेंबर उसके अधिकतम कारोबार की सीमा तय करता है, जिसे ट्रेडिंग लिमिट कहा जाता है। अब क्लाइंट कमोडिटीज में कारोबार शुरू कर सकता है। क्लाइंट अपने ट्रेडिंग मेंबर के माध्यम से किसी एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम पर ऑर्डर दर्ज कर सकता है। ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा ऑर्डर दर्ज किए जाने के बाद एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर उस कमोडिटी के लिए प्राप्त खरीद या बिक्री के आदेशों के आधार पर सौदा पूरा हो जाता है। जब यह व्यापार संपन्न होता है तो क्लाइंट और ट्रेडिंग मेंबर दोनों को इसकी सूचना उस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के सिस्टम द्वारा दे दी जाती है। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर जो ऑर्डर्स दिन की समाप्ति तक कारोबार में परिणत नहीं हो पाते हैं, वो रद्द हो जाते हैं। एक कमोडिटी के व्यापार का उदाहरण लेते हैं। मान लिया कि आप चने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं। चने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की मात्रा कम से कम 10 मेट्रिक टन है। मान लेते हैं कि 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत बनती है 4 लाख रुपए और चने के इस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने का मार्जिन 3% तय किया गया है। इसका मतलब यह है कि आपको 4 लाख रुपए के चने के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए सिर्फ 12,000 रुपए जमा करना होता है। आप इस कॉन्ट्रैक्ट को उसकी समय सीमा के समाप्त होने से पहले बेच सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी यानी समाप्ति पर चने की डिलीवरी भी ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति पर सारे बचे हुए सौदे सेटल किए जाते हैं, यानी कि खरीदने वाला पैसे का भुगतान करके चने की डिलीवरी ले लेता है और बेचने वाला उस चने की डिलीवरी देकर अपनी रकम प्राप्त कर लेता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जानकारी के लिए askus@nctx.com पर हमें मेल कीजिए या 1800-266-2339 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।